अब यही चली आएगी तो इंसान कहाँ क्या क्या काम करेगा, क्या कैसे रहेगा, ये बताइए। ये सारी जिंदगी की जमा पूंजी यही है, हमारे परिवार की, हमारे हस्बैंड की, हमारी सास की, हमारे ससुर की, सबकी यही है। लेकिन हमें तो है हालात सही नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि इनके आने से तो ज़रा सा खतरा ज़्यादा महसूस हो रहा है कि भाई पुलिस गश्त क्यों कर रही है। बचपन गुजर गया भाई, बचपन गुजर गया यहाँ से देखते देखते। भाजपा भी उसी ने बनाई है और कांग्रेस भी उसी ने बनाई है, इंसान भी उसी ने बनाया। अभी खाली करते ही दम निकल जाएगा, क्या कौन हो रहा है? तकरीबन 2000 आदमी इफेक्टेड हो रहा है। नोटिस भी नहीं है, बस नाम लिख के कह रहे थे, नाम लिख के चले गए। अब हम लोग जो इस चीज़ों को जो है समझ अभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने मुँह से कहा है, उन्होंने माना थोड़ी ना डीडी वाले। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है इस वक्त। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम पुलिस वक्त इस वक्त मौजूद है। आज ही जो है विधायक अमानतुल्लाह खान की PIL को खारिज किया गया है कोर्ट में। उसके बाद फ़ौरन यहाँ पर जो है पुलिस अपना गश्त लगाने आ गई है। और सबसे बड़ी बात कहने वाली ये है कि जामियानगर थाने के SHO के साथ साथ यहाँ पर DCP साहब भी मौजूद हैं। काफ़ी पुलिस के बड़े आला अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ में यहीं मुरादी रोड के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे हम यहाँ पर। कि अचानक इस तरीके से पुलिस का आना, PIL खारिज होना, उसके बाद पुलिस का आना। गुड्डू साहब क्या कहना चाहेंगे? पुलिस इतनी आज आ गई, क्या PIL खारिज होने का ये नतीजा निकला है? देखिए, पुलिस का यहाँ आना तो इस बात को दर्शाता है कि हो सकता है DDA वाले कोई एक्शन लें, क्योंकि DCP साहब यहाँ मौजूद हैं, ACP हैं, SHO हैं, तमाम लोग पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो आज यहाँ मौजूद हैं और आए हैं सर्वे करने के लिए। और जहाँ जहाँ नोटिस लगे थे, जहाँ जहाँ निशानदेही हुई थी, वो सब जगह उन्हीं बिल्डिंगों पर गए हैं और जाके खुद उन्होंने DCP ने जाके देखा कि कितना बड़ा एरिया और कहाँ तक है। तो इस बात की निशानदेही करने आए हैं। अब इनकी मंशा क्या है या DDA की मंशा क्या है, कौन से ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये तो ये डिपार्टमेंट के लोग ही बता सकते हैं। लेकिन हमें तो है हालात सही नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि आज जो PIL डली थी उसमें भी कोई हमें राहत नहीं मिल पाई ऐसी ख़ास। अब 3 दिन का वक्त है, 3 दिन का हमें वो स्टे है, क्या है वो पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी तक ऑर्डर किसी के पास नहीं आ पाया है। अब 3 दिन की अगर राहत मिली है तो उसमें हम PIL में जा सकते हैं। हाँ देखिए, तो गेंद DDA के पाले में है, वो कितना फॉलो करते हैं कोर्ट के ऑर्डर को, क्या ऑर्डर है, वो तो जब तक रिटर्न में ऑर्डर नहीं आएगा तब तक कैसे मालूम कि क्या होगा। तो हमें तो उम्मीद ये है कि 3 दिन तक कुछ ना हो, लोग जो पीड़ित लोग हैं वो अपनी PIL कोर्ट में दाखिल करें और आगे राहत का रास्ता निकालें। पहली बार DCP और ACP यहाँ पूरी टीम के साथ मौजूद हैं और वो यहाँ पे जॉइंट CP तक यहाँ मौजूद है और उन्होंने जो है ना आगे एक एक बिल्डिंग पर जाके सर्वे किया है। तो ये हमें अच्छे संकेत नज़र नहीं आ रहे। नहीं, लोगों में खौफ तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लोगों की नींदें हराम हो चुकी हैं, कोई खाना नहीं बन रहा है घरों के अंदर, नाश्ता नहीं हो रहा, लोगों की ईद जो है वो मुहर्रमों में तब्दील हो गई। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोर्ट ने 3 दिन का आपको वक्त दिया है तो उस 3 दिन के अंदर अमूमन कोई भी पार्टी जो है वो कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगी। उम्मीद तो यही है, आगे अल्लाह मालिक है। लेकिन इनके आने से तो ज़रा सा खतरा ज़्यादा महसूस हो रहा है कि भाई पुलिस गश्त क्यों कर रही है। ये 3 दिन के बाद भी आ सकती थी अगर खुदा न करे कोई ऐसा मामला होता। अब 3 दिन पहले ही, जैसे ही आज शाम को अभी ऑर्डर आए उसके बाद में पुलिस एक्टिव ज़्यादा हो गई है, कैंसिल हुई है वैसे ही एक्टिव हो गई है। लेकिन PIL के अलावा उन्होंने जज ने एक बात बड़ी अच्छी, एक जज ने बड़ी अच्छी बात ये लिखी है कि आप इंडिविजुअल आएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगी। अच्छा, जिन जज ने आज सुनी है, कटवालिया और तेजस्वी 2 जज हैं जो, क्योंकि ये आजकल छुट्टियों का सेशन चल रहा है और छुट्टियों के ही जज हैं, तो वो ही कल भी सुनेंगे। और हमें तो लोगों से ये उम्मीद है कि लोग घबराएं ना, हिम्मत ना तोड़ें अपनी और हिम्मत बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा तो इसमें मदद मिलेगी। अभी ये बात करते हैं 279 की, फसल नंबर 279। कोर्ट ने इनसे कहा भी है कि भाई अपनी डिमार्केशन जो है, आपकी डिमार्केशन गलत है। डिमार्केशन का सबसे बड़ा मसला है। 279 ये है ही नहीं यहाँ पे, तो 279 तो उधर है धोबी घाट की तरफ है पूरा। ये 279 की बात करते हैं बार बार। तो इन्होंने सबसे बड़ी बात तो है डिमार्केशन गलत करी। हमने डिमार्केशन पे चैलेंज करा, हम डिमार्केशन दोबारा करवाएंगे इसको। तकरीबन 2000 आदमी इफेक्टेड हो रहा है इससे। अगर 300 गज का
300 गज का फ्लैट है तो उसमें 32-35 फ्लैट बने हुए एक प्रॉपर्टी के अंदर। अगर इस हिसाब से देखोगे तो 2 से 3 हज़ार आदमी इफेक्टेड हो रहा है। और 73 प्रॉपर्टी पे उन्होंने नोटिस लगाया है। हर प्रॉपर्टी पे कम से कम 4 या 5 फ्लैट बने हुए हैं। तो अगर इस हिसाब से काउंट करेंगे तो बहुत लोग हैं, 2,500-3 हज़ार लोग हैं। दोस्तों अभी जैसे पुलिस का गश्त हुआ उसके बाद जो यहाँ पर पैनिक का माहौल है, हमारे साथ में मुरादी रोड की रहने वाली महिलाएं इस वक्त साथ में हैं। मैम कितने सालों से आप यहाँ पर रह रही हैं? 30 साल हो गए मकान लिए हुए, तो मकान 30 साल हो गए। 30 साल से जी, पता नहीं क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे हम, और अपने और कहाँ घर देंगे, क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा, कहाँ रहेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, और किस तरह खाएंगे, किस तरह कमाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। ये हमारी सास की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, वो तो चल फिर भी नहीं सकती उनकी। हाँ, वो तो मोहताज है, तो उनकी तो बहुत ज़्यादा हालत रो रो के बुरा हाल है। अभी तो बिल्डिंग बनवाई थी। इंसान की सारी जमा पूंजी समझो यही है, अब यही चली जाएगी तो इंसान कहाँ क्या काम करेगा, क्या कैसे रहेगा, ये बताइए आप। और बच्चों को लेके अब हमारे तो आदमी की टांग की भी एक्सीडेंट हो गया, घुटने भी ख़राब हुए हैं उनके, वो किस तरह करेंगे सारा, समझो यही था हमारा जो भी कुछ था। हमें तो यही कहना है इनसे, क्या नाम है, इसे छोड़ दिया जाए, क्या नाम है, और दूसरी जगह देख ले, नहीं तो हमारे को इसके बदले मुआवजा दें, फिर इसके बदले कुछ करें। कब से आप रह रही हैं यहाँ पर? आपको कितना टाइम हो गया? हमारे को तो आपने जब खरीदा था फ्लैट तो ऐसा कुछ बताया था? ज़मीन ली थी हमारी सास ने, ज़मीन ली थी। ज़मीन ली थी? हाँ, बहुत पुरानी ज़मीन ली थी उन्होंने। 30 साल हो गए हमारी सास को ज़मीन लिए हुए। उसके बाद बना अभी है घर, और वैसे तो प्लॉट पड़ा हुआ था, मतलब एक मंजिल बनी हुई थी, अब बनाई है। अब हम यहाँ पे रहते हैं, हम बहुएँ हैं उनकी। क्या अचानक ऐसा हो गया? काफ़ी मतलब पैसा? हाँ, एकदम अचानक ही हुआ है। अभी तक 1 साल पहले तक तो कुछ भी खबर नहीं थी, अभी 2 महीने पहले भी कुछ खबर नहीं थी। अभी एकदम हुआ है कि भाई तोड़ना है और खाली करो, एकदम नोटिस आ गया। एकदम ऐसे कहाँ होता है कि एकदम खाली कर दो, ऐसे कौन कहीं से चला जाएगा? आप अपने घर से चले आएगा? बच्चों को लेके हम, बच्चियाँ भी हैं हमारी माशाल्लाह, जवान बच्ची वो जा सकते हैं अपने घर से ऐसे ही? जो खाली करवा रहा है वो अपने घर से जा सकता है? एकदम ही ऐसे कह दे कोई किसी को कि चले जाओ यहाँ से, तो कैसे चला जाएगा कोई? क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ जवान बच्चियाँ हमारी, हम बच्चियों को लेके कहाँ जाएं, ये बताएं आप। बच्चों को हम कोई सड़कों पे बिठाएंगे अपनी बच्चियों को? ये माहौल है इस तरह का? ये सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यही है, हमारे परिवार की, हमारे हस्बैंड की, हमारी सास की, हमारे ससुर की, सबकी यही है, हम सबकी यही है जमा पूंजी। दहशत सा फैल गया, माहौल ऐसा बिगड़ सा गया है, ऐसा लग रहा है कि अभी ला के अभी बिल्डोजर चढ़ा दें। जब को सुप्रीम कोर्ट ने 3 PIL डाल रखी थी, 3 दिन की मोहलत है समझ लो, 3 दिन के सबको अलग अलग जाने का मौका मिला गया है, तो मैं 3 दिन तो देख लेना चाहिए उनको, इधर उधर थोड़ी न करने से तुरंत आके तुरंत कार्रवाई। इतने जो है दहशत में लोग हैं, परेशान हैं, तो ऐसे परेशानियों को गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। और DDA वाले कोई ऐसे तो दुश्मन है नहीं, मगर उन लोगों को आगे देखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के जो है जब दिया था कि 3 महीने के पहले जो है आप जो है सारी चीज़ें DDA के पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ, जब नहीं होगा तब मेरे पास आओ। तो 3 महीने के बाद जब सारी चीज़ें हो जाती तो कोर्ट के पास जाते हम लोग, तब कोर्ट में जो सुनवाई सुनने के लिए तैयार थी, तब उस चीज़ को हमारे लोगों मानी क्यों नहीं जा रही है? बीच में DDA वाले ने जो है नोटिस लगा दिया। और हाँ, हमारे मामों के में नोटिस भी नहीं लगा, उनका नाम हम लिख के अभी हमें कोई कंफर्म भी नहीं हो रहा क्या है क्या नहीं, इसे हमें कंफर्म बता दीजिए ना सारी चीज़ें जो है। नोटिस भी नहीं है? नहीं, नोटिस भी नहीं है, बस नाम लिख के कह रहे थे, नाम लिख के चले गए। अब हम लोग जो इस चीज़ों को जो है समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम हाँ, तो हमें ऐसी चीज़ों को, सारी चीज़ों को हमें बताना चाहिए ना इस चीज़ को। 3 दिन का मामला कुछ नहीं भाई साहब, देखिए कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने सिर्फ मुँह से कहा है, उन्होंने माना थोड़ी ना DDA वालों ने कि उन्होंने अपना सिग्नेचर करके दिया हो। अब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो बाद ही पता चल सकता है, कल ही अब जो भी होगा। अभी आपके सामने सारे आए थे, कमिश्नर, DSP, SP सब आए थे, कहाँ रहेंगे, देखिए क्या होता है। गरीब आदमी देखिए कैसे कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, बच्चे कहाँ ले जाएंगे, देखिए लोग उन बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, गवर्नमेंट को फैसला देना चाहिए। जंगल में लेके पड़ेंगे। हम लोग यहाँ छोटे छोटे थे, यहाँ तो छोटे छोटे जब हम थे तभी पानी की लाइन, ये लाइन वाला हम लोग ये सबसे सेफ जगह थी लाल डोरे में, और उसके बाद ये लाल डोरे को भी नहीं जो है बख्शा जा रहा है। कैसे कैसे बच्चों को पाल रहा है, मजदूर आदमी है हर आदमी, कोई बेचारा अपना ऐसा तो आदमी है नहीं, मालदार आदमी हो। उम्र देख रहे हो, यहाँ रहते रहते उम्र बीत गई। बाज ऐसा हम अपनी हमारी हालत देखिए साहब, अभी खाली करते ही दम निकल जाएगा, क्या कौन उठेगा उसे? वो मेरी ज़िंदगी गई। अब क्या लग रहा है, मतलब आप बड़ा सर पे तलवार है? भाजपा भी उसी ने बनाई है,
और कांग्रेस भी उसी ने बनाई है, इंसान भी उसी ने बनाया, ऊपर वाला। हाँ तो ये गलत है भाई, बेचारों को सारों को परेशान कर रखा है। अब ये तो बेचारे अल्लाह के ऊपर ही बैठे हैं, अल्लाह ही करेगा सब कुछ, जो भी है वो परवरदिगार करेगा। अब क्या करेंगे, कोई आ ही नहीं रहा इनकी सपोर्ट में। जो जिसके हाथ में है, जो बड़ा है यहाँ का, उसको यहाँ आना चाहिए, इनकी सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। और वैसे तो अल्लाह है, अल्लाह के ऊपर भरोसा है। हमारा भी बचपन गुजर गया भाई, बचपन गुजर गया यहाँ से देखते देखते। बेचारे रह रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए की दुकानें हैं, लोगों ने ख़रीदी हैं, ये भी नहीं कि भाई कब्जाएंगे या कुछ करा है। बेचारों ने अपने ख़रीदे हैं, अपने कारोबार ले हुए बैठे हुए थे ये लोग, और आके इनके ऊपर ऐसा वो पड़ा, तो ये गलत है।